ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सबका अव्यक्त मुरली क्लब में स्वागत है। आज का मुरली गौरव भाई जी पढ़ेंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज गौरव भाई मुरली पढ़ेंगे। गौरव भाई आप म्यूट पे हो। ओम शांति। अभी क्लियर वॉइस आ रहा है भाई साहब मेरा? हाँ जी। थैंक यू। आज की मुरली का टाइटल है बेहद की सेवा का साधन, रूहानी पर्सनालिटी द्वारा नजर से निहाल कर। तो बाबा इस मुरली में हमें इशारा दिला रहे हैं कि हम कैसे बेहद की सेवा कर सकते हैं, और कैसे, जैसे बाबा में लास्ट 2-3 साल की मुरली अगर हम देखें तो बाबा हमने पहले हमें एक वर्ष के एंड में बाबा ने हमें टारगेट भी दिया था कि मे बी 94-95 के कि बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो। तो इसमें बाबा ने हमें इशारा भी दिलाया कि कैसे हम बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण कर सकते हैं और बेहद की सेवाएं कैसे करें हम, मनसा सेवा। तो बाबा बाकी डिटेल में बाबा की मुरली से ही सुनेंगे आज हम। आज बाप दादा अपने अनेक कल्प के मिलन मनाने वाले लाडले सिकिलदे बच्चों से फिर से मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त मिलन तो सदा मनाते ही हो, लेकिन अव्यक्त से व्यक्त रूप में मिलन मनाने के लिए सभी बच्चे भारत व विदेश से फिर से अपने घर पहुंच गए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के बच्चे अपने अपने स्थान पर भी मिलन मना रहे हैं। यह मिलन रूहानी अलौकिक मिलन है। इस मिलन में बाप दादा और बच्चों के स्नेह का साकार स्वरूप है। आज बाप दादा अपने बच्चों की रूहानी पर्सनालिटी को देख रहे हैं। हर एक बच्चे की रूहानी पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है। ऐसी रूहानी पर्सनालिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाले ऊंचे से ऊंचे बाप हैं। आप भी अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को जानते हैं ना। सबसे बड़ी से बड़ी पर्सनैलिटी है। स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनैलिटी नंबर वार है, लेकिन फिर भी विश्व की सर्वात्माओं से श्रेष्ठ है। तो बाप दादा हर एक के मस्तक से पर्सनैलिटी की झलक देख रहे हैं। प्योरिटी के साथ साथ सबके चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनालिटी है। और पर्सनालिटी क्या होती है? जो खजानों से संपन्न होते हैं उसकी भी पर्सनालिटी होती है। लेकिन कितनी भी बड़े से बड़े संपन्न आत्माएं हों, आपके आगे वह संपन्न आत्माएं भी कुछ नहीं है। बाबा हमें निश्चय चढ़ा रहे हैं कि हम, हमारे आगे और कोई कुछ है ही नहीं, बिल्कुल भी। क्योंकि वह भी अविनाशी सुख शांति के खजानों से खाली हैं। आपके पास जो संपत्ति है उसके आगे अरब खरब पति भी बाप से सुख शांति मांगने वाले हैं, और आप सदा अविनाशी खजानों से भरपूर हो। वह खजाने आज हैं, कल नहीं। लेकिन आपका खजाना ना कोई लूट सकता है, ना कोई आत्मा खजाने को हिला सकती है। अखुट है, अखंड है। ऐसी पर्सनैलिटी वाले आप बच्चे हो। सबसे बड़े ऊंचे ऊंची पर्सनैलिटी वाले फिर भी आत्माओं द्वारा, विनाशी धन द्वारा, विनाशी ऑक्यूपेशन द्वारा पर्सनैलिटी बनती है, वह कहलाई जाती है।
लेकिन आपके ऊंचते ऊंच परमात्मा आपको ऊंचते ऊंच परमात्मा ने श्रेष्ठ पर्सनालिटी वाले बना दिया। तो अपनी ऊंच पर्सनालिटी का रूहानी नशा रहता है तो हाथ हिलाओ। बाप दादा को इतने श्रेष्ठ पर्सनालिटी वाले बच्चे देख कितनी खुशी होती है, आपको भी होती है। बाप दादा बच्चों की ऐसी श्रेष्ठता को देख क्या गीत गाते हैं जानते हो? आप भी गाते हो, बाप भी गाते हैं। बाप का गीत सुनाई देता है या टेप का गीत सुनाई देता है? बाप दादा की टेप न्यारी होगी ना, ऑटोमेटिक है, चलाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, और दिल का गीत दिल वाले ही सुन सकते हैं, सिर्फ कान वाले नहीं, दिल वाले। तो सभी दिल वाले हो ना? दिल वाला मंदिर में आपका चित्र है ना? सभी ने आपका चित्र देखा है। बाप दादा तो सदा बच्चों के चित्र और चरित्र देखते रहते हैं। तो आज पर्सनालिटी को देख रहे थे। सदा यह पर्सनालिटी स्मृति में इमर्ज रहे, है ही नहीं है, दिखाई देवे, अनुभव में आए। ऐसी पर्सनैलिटी में रहने वालों की निशानी क्या होगी? जिस निशानी से समझ जाएं कि यह आपकी पर्सनैलिटी अपने पर्सनैलिटी में है। अगर यह रूहानी पर्सनैलिटी मर्ज रूप में रहती है तो उनके नयन, उनका चेहरा, चलन, संकल्प और संबंध सब प्रसन्नता वाले होंगे। सदा प्रसन्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त। अगर प्रसन्न चित्त हैं तो चलन भी पर्सनालिटी वाली नहीं, चेहरे पर भी प्रसन्नता की झलक नहीं। कुछ भी हो जाए, पर्सनालिटी वालों की प्रसन्नता छिप नहीं सकती, मर्ज नहीं हो सकती। प्रसन्नचित आत्मा, कोई कैसी भी आत्मा परेशान हो, अशांत हो, उसको अपने प्रसन्नता की नजर से प्रसन्न कर देगी। जो बाप का गायन है, नजर से निहाल करने वाले, वह सिर्फ बाप का नहीं है, आपका भी यही गायन है। और अभी समय प्रमाण जितना समय समीप आ रहा है, तो नजर से निहाल करने की सेवा करने का समय आएगा। 7 दिन का कोर्स नहीं होगा, एक नजर से प्रसन्नचित हो जाएंगे। दिल की आश आप द्वारा पूर्ण हो जाएगी। तो सभी क्या समझते हो? आदि सेवा के रतन क्या समझते हैं? ऐसी सेवा कर सकते हो ना? अभी देखो, आप लोगों ने 40 वर्ष सेवा की या ज्यादा भी की, कोई का 1-2 साल कम भी होगा, किसी का ज्यादा भी होगा। अभी आप लोगों ने अपने साथियों को वह सेवा सिखा दी और निमित्त भी बना दिया। अभी आप क्या करेंगे? वो सेवा तो वह भी कर रहे हैं। आप आदि रतन हो तो न्यारी और प्यारी सेवा करेंगे ना। अभी फिर उत्सव मनाएंगे कि नजर से निहाल कितने किए, 9 लाख में से कितने बनाए। आगे तो 33 करोड़ भी हैं, 9 लाख तो उसके आगे कुछ नहीं है। बीज तो यहाँ ही डालना है ना। तो देखेंगे कि आदि सेवा के रतन अब और क्या कमाल दिखाते हैं। यह कमाल तो दिखाई, सेवा केंद्र बनाए, अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए, उसकी तो पदम गुना मुबारक हो। 2 प्रकार के बच्चे हैं, जो पहले वाले हैं वह स्थापना के निमित्त बच्चे, और आप लोग हो विशेष सेवा के आदि के बच्चे। यह दादियां हैं जड़ स्थापना वाले, और आप सब सेवा के आदि रतन हैं। पहला पहला तना तो तना तो मजबूत होगा ना। तना पर ही सब आधार होता है, तना से ही सब शाखाएं निकलती हैं।
जड़ वाले तो सूक्ष्म में शक्ति देते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल में होता है, दिखाई देता है, वह तना दिखाई देता है। तो दादियां अभी गुप्त हो गई हैं, साकाश देने वाली, और प्रैक्टिकल में स्टेज पर आने वाले आप निमित्त बने। सम्मान समारोह में आई हुई सभी बड़ी बहनों से बाप दादा ने हाथ उठवाया, इसलिए बाप दादा काम दे रहे हैं। समारोह तो बहुत अच्छा मनाया ना। बाप दादा ने सब देखा, सजी हुई मूर्तियों को देखा। उस समय तो आप लोगों को भी यही रूहानी अनुभव हो रहा था कि हम चैतन्य मूर्तियां हैं। ऐसा ही लग रहा था जैसे सजी हुई मूर्तियां मंदिरों से शांतिवन में पहुंच गई हैं। तो बाप दादा सभी बच्चों से चाहते हैं कि अभी फास्ट सेवा शुरू करो। जो हुआ वह बहुत अच्छा। अब समय प्रमाण औरों को ज्यादा वाणी का चांस दो। अभी औरों को माइक बनाओ। अब आप माइक बन करके साकाश दो, तो आपकी साकाश और उन्हों की वाणी, यह डबल काम करेगी। तभी 9 लाख सहज बन जाएंगे। अभी आप सभी चाहे फंक्शन में बैठे या और भी महारथी हैं, तो महारथियों की अभी सेवा है। सर्व को साकाश देना, बेहद की सेवा के मैदान में आना। जब बाप अव्यक्त वतन एक स्थान पर बैठ चारों ओर के विश्व के बच्चों की पालना कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो क्या आप एक स्थान पर बैठे बाप समान बेहद की सेवा नहीं कर सकते हो? आदि रतन अर्थात फॉलो फादर, बेहद में साकाश दो। कई बच्चे अपने से भी पूछते हैं और आपस में भी पूछते हैं कि बेहद का वैराग्य कैसे आएगा? दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन बेहद की सेवा में अपने को बिजी रखो तो बेहद का वैराग्य स्वतः ही आएगा। क्योंकि यह साकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। इसमें तबीयत की बात, समय की बात, यह सहज हो जाती है। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी कैसे आंख खुली और बेहद की साकाश देने की सेवा होती रही। तो यह बेहद की सेवा इतनी बिजी कर देगी, जो बेहद का वैराग्य स्वतः ही दिल से आएगा, प्रोग्राम से नहीं आएगा। यह करें, यह करें, यह प्लान तो बनाते हो, लेकिन बिजी बेहद की सेवा में रहना है। यह सबसे सहज साधन है। क्योंकि जब बेहद को साकाश देंगे, तो नजदीक वाले तो ऑटोमेटिक साकाश लेते रहेंगे। इस बेहद की साकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। अभी यह नहीं सोचो कि इतने सेंटर के जिम्मेवार हैं और जोन के जिम्मेवार हैं। आप सभी को स्टेट के राजा बनना है या विश्व का? क्या बनना है? विश्व का ना। आधी रतन हो तो विश्व को साकाश देने वाले हो, बनो। अगर 20 सेंटर, 30 सेंटर या 200-250 सेंटर या जोन यह बुद्धि में रहेगा, तो यह भी तना का काम नहीं है। यह तो टाल टालियां भी कर सकती हैं। आप तो तना हो, तना से सबको साकाश पहुंचती है। आप सभी भी यह सोचते हो कि यह बेहद का वैराग्य आना चाहिए। यह तो बहुत अच्छा। अभी विनाशी हो जाए, लेकिन 9 लाख ही तैयार नहीं किए। अभी बाबा कह रहे हैं अभी विनाश हो जाए, लेकिन 9 लाख ही तैयार नहीं किए। तो सतयुग के आदि में आने वाली संख्या ही तैयार नहीं है, और विनाश हो गया तो कौन आएगा? क्या 2-3 हजार पर राज्य करेंगे? 4-5 लाख पर राज्य करेंगे? इसलिए अब बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। पांडव क्या समझते हैं? बेहद की सेवा करेंगे ना? पांडव तैयार हैं? अभी यह हद की बातें बेहद में जाने से आप ही छूट जाएंगी। छूटने से नहीं, छोड़ने से नहीं छूटेंगी। बेहद की आकाश से परिवर्तन होकर फास्ट सेवा का बेहद की आकाश से परिवर्तन होना फास्ट सेवा का रिजल्ट है।
बाप दादा जानते हैं कि नाजुक परिस्थितियों में निमित्त बनी आत्माओं ने सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है, लेकिन आप सभी का फाउंडेशन व सेकंड का परिवर्तन का मूल अनुभव यही है कि ब्रह्मा बाप को देखा और ब्राह्मण बन गए, सेवा का वरदान मिला और सेवा में लग गए। बाप दादा ने सभी के अनुभव भी सुने, अच्छे अनुभव सुनाए। तो जैसे आप लोगों का अनुभव है, ब्रह्मा बाप को देखा और सोचना भी नहीं पड़ा, सहन करने का भी अनुभव नहीं हुआ कि सहन कर रहे हैं, बड़ी बात नहीं लगी। ऐसे अभी हर श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा को देखे और आत्मा में ब्राह्मण में ब्रह्मा बाप देखे देखें, यह है सेवा का पास साधन। और ब्रह्मा बाप ने आपको कोर्स कराया, कोर्स तो पीछे किया, लेकिन देखा और हो गए। तो जैसे ब्रह्मा बाप में बाप समाया हुआ था, इसलिए मेहनत नहीं लगी, ऐसे आप सभी भी बाप दादा को अपने में समाते हुए नजर से निहाल करो। जो आप सबका अनुभव है, अनुभवी हो, देखा और फिदा हो गए। जैसे अभी सोचते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, फिर ट्रायल पर आते हैं, फिर कोई चला जाता है, कोई रहता है। इतनी मेहनत आपने ली, ट्रेनिंग की क्या, ट्रायल पर रहे क्या, बस आए और खो गए। ऐसी सेवा जब एक ब्रह्मा बाप ने की, तो आप इतने ब्राह्मण आत्मा नहीं कर सकती हो क्या? आपकी पर्सनैलिटी अपना बना दो। ब्रह्मा बाप की भी पर्सनैलिटी थी ना, चाहे सूरत की, चाहे सीरत की, लेकिन पर्सनैलिटी थी, तब आकर्षित हुए। तो फॉलो फादर, जब बाप ने आपको आदि में निमित्त बनाया, तो जो आदि के हैं, सेवा के निमित्त व स्थापना के फाउंडेशन, उनको अंत तक सेवा में रहना ही है। तबीयत के कारण शरीर से चक्कर नहीं लगा सकते, लेकिन मन से तो लगा सकते हो, उसमें तो खर्चा भी नहीं, वीजा लेने की भी जरूरत नहीं, भाग दौड़ की भी जरूरत नहीं, लेटे लेटे भी कर सकते हो। क्या समझते हो? अब ऐसा कोई प्लान बनाओ, नया पार्ट शुरू करो। अभी एक फंक्शन तो मना लिया ना, जो सेवा की उसका प्रत्यक्ष फल मिल गया, अभी नई सेवा करो। बाप दादा सिर्फ सामने वालों को नहीं कह रहे हैं, सभी बच्चों को कह रहे हैं। विदेश में भी जो सुन रहे हैं, उन्हों को भी कह रहे हैं। जहां भी सुन रहे हैं, चाहे शांतिवन में सुन रहे हैं, चाहे ऊपर पांडव भवन में, चाहे विदेश में, जहां भी हैं, तो बाबा हमें भी यही इशारा दे रहे हैं, जहां भी हैं। बाबा बहुत फास्ट गति की सेवा अब हमारे से कराना चाहते हैं, यही बाबा की आशा है। जहां भी हैं वहां बाप दादा सभी के लिए कह रहे हैं, अब बेहद के सेवादारी बनो, समय बेहद की सेवा में लगाओ। बेहद की सेवा में समय लगाने से समस्या सहज ही भाग जाएगी, क्योंकि चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, लेकिन अगर समस्या में समय लगाते हैं, वह दूसरों का समय लेते हैं, तो सिद्ध है कि वह कमजोर आत्माएं हैं, अपनी शक्ति नहीं है। जिसको शक्ति नहीं हो, पांव लंगड़ा हो, और आप कहो दौड़ लगाओ, तो लगाएगा या गिरेगा? तो समस्या के वश आत्माएं चाहे ब्राह्मण भी हैं, लेकिन कमजोर हैं, शक्ति नहीं है, तो वह कहाँ से शक्ति लाए? बाप से डायरेक्ट शक्ति ले नहीं सकता, क्योंकि कमजोर आत्मा है। तो क्या करेंगे? कमजोर आत्मा को दूसरा कोई का ब्लड देकर ताकत मिलाते हैं, कोई शक्तिशाली इंजेक्शन देकर ताकत मिलाते हैं। तो आप सब में शक्तियां हैं, तो शक्ति का सहयोग दो, गुण का सहयोग दो। उन्हों में है ही नहीं, अपना दो। पहले भी कहा ना, दाता बनो। वह असमर्थ है, उन्हों को समर्थी दो। दो गुणों और दो
गुणों और शक्तियों का सहयोग देने से आपको दुआएं मिलेंगी, और दुआएं लिफ्ट से भी तेज रॉकेट है। आपको पुरुषार्थ में समय भी देना नहीं पड़ेगा, दुआओं के रॉकेट से उठते जाएंगे। पुरुषार्थ की मेहनत के बजाय संगम के प्रारब्ध का अनुभव करेंगे। दुआएं लेना वह सीखो और सिखाओ। अपना नेचुरल अटेंशन और दुआएं अटेंशन भी टेंशन मिक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन नेचुरल हो। सॉरी। नॉलेज का दर्पण सदा सामने है ही, उसमें स्वतः सहज अपना चित्र दिखाई देता ही रहेगा। इसलिए कहा कि पर्सनैलिटी की निशानी है प्रसन्न चित्त। यह क्यों, क्या, कैसे, यहाँ यह के की भाषा समाप्त। दुआएं लेना और देना सीखो। प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। कैसे भी हो, आपके दिल से हर आत्मा के प्रति हर समय दुआएं निकलती रहें। इसका भी कल्याण हो, इसकी भी बुद्धि शांत हो जाए। यह ऐसा, यह वैसा, ऐसा नहीं, सब अच्छा। यह हो सकता है। दुआएं देनी आती हैं, लेनी लेने तो आती है, देनी भी आती हैं। देंगे नहीं तो लेंगे कैसे? दो और लो। यह करें नहीं, मैं करूं, ब्रह्मा बाप का सदा स्लोगन रहा। ब्रह्मा बाप बार बार याद दिलाते रहे, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। जब दूसरे करेंगे तब मैं करूंगा। यह स्लोगन नहीं, जो मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। नहीं तो स्लोगन चेंज कर दो। और जगदम्बा माँ का विशेष स्लोगन रहा, हुक्म ही हुक्म चला रहा है, वह चला रहा है, हम निमित्त बन चल रहे हैं। तो दोनों स्लोगन सदा याद रखो। इमर्ज है नहीं, सुना है, याद तो रहता है नहीं। कर्म में दिखाई दे तो क्या करेंगे? दुआएं लेंगे, दुआएं देंगे। की गलानी करेंगे, फील करेंगे। यह ऐसा है, यह वैसा नहीं, इस उसको दुआएं दो। कमजोर है, वशीभूत है, भाषा और संकल्प बदली करो। यह संकल्प मात्र भी ना हो कि यह बदले, नहीं, मैं बदलूं। और बातों में तो मैं कहा आता है, लेकिन जिस बात में मैं आना चाहिए उसमें और करे तो करें यह क्या? अच्छा काम होगा तो कहेंगे मैं, और ऐसा कोई काम होगा तो कहेंगे इसने किया, इसने कहा। उल्टा हो गया ना। कोई क्या भी करता, मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या कहना है, इसमें मैंपन लाओ। बॉडी कॉन्शियस वाला मैं नहीं, सेवा का मैं। तो ऐसे ही श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाओ। अभी वाणी कम काम करती है, दिल का सहयोग है, दिल के वाइब्रेशन बहुत जल्दी काम करते हैं। तो यह हो सकता है। अगर हो सकता है तो शुभ कार्य में देरी क्यों? अब से हो सकता है, पांडव सुनाओ। फिर वहां जाकर नहीं बदल जाना, बाबा हमें पक्का करा रहे हैं। वहां जाकर कहेंगे बाप दादा तो कहते हैं, लेकिन साकार में तो हम है ना। बाप दादा को क्या पता क्या होता है। ऐसे नहीं कहना, माताएं क्या कहेंगी। बाप दादा बच्चों को संभालते तो पता पड़े, ऐसे ही सोचेंगी। बाप दादा ने आप बड़ों को संभाला, छोटा क्या बड़ी बात है। तो वहां जाकर बदल नहीं जाना। आप लोगों का एक गीत है ना, बदल जाए दुनिया बदलेंगे हम। यह गीत पक्का है, राइट है? अगर ठीक है तो हाथ उठाओ। फिर तो आपकी जो 21वीं सेंचुरी की कॉन्फ्रेंस है ना, वह प्रैक्टिकल हो जाएगी। ठीक है ना? प्रैक्टिकल में सृष्टि को वो नक्शा दिखाओ। यह होगा, होगा नहीं, हो गया है, क्या हुआ। अगर मानो आपने गलानी या डिस्टरबेंस सहन भी कर लिया, समा भी लिया,
तो आपका सहन करना समाना आपके लिए अपनी राजधानी निश्चित होना। तो सहना और समाने का फल बता रहे हैं बाबा कि राजधानी निश्चित हो जाएगी। आपका क्या नुकसान हुआ? फायदा ही हुआ। देखने में आता है बड़ा मुश्किल है, बात बहुत बड़ी है, लेकिन आपने सहन किया, समाया और आपका स्टैंप लग गया, आपकी राजधानी बन गई। तो फायदा हुआ या नुकसान हुआ? अभी इस सीजन में बाप दादा ऐसे चारों ओर का स्वरूप देखना चाहते हैं। हर सीजन में वही बातें सुनाना अच्छा नहीं लगता, वही कथाएं कथाएं कथाएं। 3 बार बाबा ने बोला है कथाएं। तो बाप दादा भी बच्चों से प्रश्न करते हैं कि आखिर यह बातें कब तक? या तो समय बता दो कि 1 साल और चाहिए, 2 साल और चाहिए, इसकी भी डेट तो फिक्स करो। फंक्शन की डेट तो जल्दी फिक्स हो गई, सभी के फंक्शन की डेट फिक्स कर ली है। इस फंक्शन की डेट कौन सी है? सभी दूर दूर से प्यार से आए हो, आप दादा विदेश को भी देख रहे हैं। भिन्न भिन्न टाइम होते भी बहुत प्यार से समय देकर सुन रहे हैं। विदेश में 200 स्थानों पर सैटेलाइट द्वारा मुरली सुन रहे हैं। देखो यह भी फास्ट गति है ना। यहाँ का आवाज विदेशों में 200 स्थान पर पहुंच रहा है। यह भी आवाज की गति फास्ट हो गई है ना। यह भी इन्वेंशन है। तो आप साइलेंस के पावर की गति फास्ट नहीं कर सकते हो। साइंस ने भारत का आवाज विदेश तक पहुंचाया, और आप अपने दिल की शुभ भावनाएं आत्माओं को नहीं पहुंचा सकते हो? पहुंचा सकते हैं ना। नहीं तो साइंस आगे चली जाएगी, साइंस का पावर थोड़ा कम दिखाई देगी। इसलिए साइंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो, साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। सभी में है, एक ब्राह्मण भी नहीं है जो कहे मेरे में साइलेंस की शक्ति नहीं है। सभी में है। कितने ब्राह्मण है, इतने ब्राह्मणों की साकाश क्या नहीं कर सकती। सभी में साइलेंस की शक्ति है। तो अभी 1 मिनट में सभी अपने साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो। एकदम साइलेंस, मन से तन से इमर्ज करो। बाप ने डेड साइलेंस की ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्व विशेष आत्माओं को, सदा रूहानी पर्सनालिटी के नशे में रहने वाली आत्माओं को, सदा बेहद की सेवा में स्वयं को बिजी रखने वाली निमित्त विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप और जगदम्बा का स्लोगन साकार में लाने वाले, ऊंचे ते ऊंचे नजर से निहाल करने की सेवा में सदा रहने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा और जगदम्बा माँ का याद प्यार और नमस्ते। हमारा भी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। थैंक यू बाबा। दादियों तथा बड़े भाइयों से सभी का दिल का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। अभी दिल का उमंग उत्साह इमर्ज करना है। संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में आने में समाने की शक्ति और कल्याण की भावना, इसको इमर्ज करना पड़ेगा। तभी संकल्प साकार में होंगे। यह बातें तो एक सागर की लहरें हैं। लहर को क्या देखना, वह तो अभी अभी उठती हैं, अभी अभी मर्ज हो जाती हैं। लेकिन सागर समान समाने की शक्ति, साइलेंस की पावर की शक्ति रतन पैदा करेगी। तो अच्छा है, अभी आप लोगों की साकाश चाहिए। कमजोरों को बल दो, अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगाओ, तो आपका पुरुषार्थ स्वतः ही जमा होता जाएगा। दूसरों को सहयोग देना अर्थात अपना जमा करना। अभी ऐसी लहर फैलाओ। देना है, देना है, देना ही देना है। सेल्वेशन लेना नहीं है, सेल्वेशन देना है। देने में लेना समाया हुआ है, ठीक है ना। फाउंडेशन तो पक्का है, बाप दादा की साकाश तो है ही।
अभी आप आत्माओं की साकाश की आवश्यकता है। पाप की डायरेक्ट पावर लेने की हिम्मत नहीं है। बाप तो दे रहे हैं, लेकिन कमजोर आत्मा ले नहीं पाती है। उन्हों को आप लोगों का सहयोग चाहिए। बस पाठ पक्का कर लो। आज के दिन कितनी आत्माओं को निस्वार्थ सहयोग दिया। आप देना शुरू करेंगे, करते भी हो, लेकिन और अंडरलाइन तो सबके पास वह लहर फैलेगी। भोपाल भाई से शांतिवन कितना बड़ा हो गया है। अब सारे भारत के सेवा केंद्रों से, पांडव भवन से सॉरी, ज्ञान सरोवर से, चारों ओर से शांतिवन बड़ा हो गया है। तो बड़ी दिल है, अच्छा है, मेहनत भी अच्छी कर रहे हैं। अभी यूपी का टर्न है ना, यूपी वाले हाथ उठाओ। तो सेवा में हैं, खड़े हो जाओ। बहुत अच्छा। ओम शांति। जी, सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। तो खुशी हो रही है ना, यह ओम प्रत्यक्ष शांति फल। भाई जी, समय भी हो रहा है तो अभी यहीं पे विराम देंगे, तो साइलेंस में रह के फिर मूल्य चिंतन करेंगे। जी। ओम शांति। अभी सभी मूल्य चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अभी जो है सबको सकाश देने की सेवा करो, देना ही लेना है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा, अगर मानो आपने गलानी या डिस्टरबेंस सहन भी कर लिया, समा भी लिया, तो आपका सहन करना समाना आपके लिए अपनी राह निश्चित होगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि कोई क्या भी करता है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या कहना है, इसमें मैंपन लाओ। बॉडी कॉन्शियस वाला मैं नहीं, सेवा का मैं। तो ऐसे ही श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाओ। अभी वाणी का कम काम करती है। दिल का सहयोग, दिल के वाइब्रेशन बहुत जल्दी काम कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने कमजोर आत्मा और वशीभूत आत्माओं को गुण और शक्ति का सहयोग देने को बोला है। उससे हमको दुआएं मिलेंगी। दुआएं लेना सब सीखो और सिखाओ। ओम शांति। ओम शांति। मीठे बाबा ने बताया मनसा सेवा, बताया था मनसा सेवा सर्वश्रेष्ठ सेवा है। आज बाबा ने कहा समय प्रमाण अभी रूहानी पर्सनालिटी द्वारा नजर से निहाल करना। हमारी रूहानी पर्सनालिटी है, यानी बाप दादा ने दी हुई अविनाशी अखंड अखूट सुख शांति का खजाना। अरब करोड़पति भी आपसे सुख शांति मांगने वाले हैं। रूहानी पर्सनालिटी की निशानी है उनके नयन चेहरा
कलम, संकल्प और संबंध सभी प्रसन्नता वाले होंगे। इसकी अनुभूति अन्य आत्माओं को होगी। जैसे साकार ब्रह्मा बाबा अभी भी हमें अनुभूति होती है, नजर से निहालते हैं तब। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने जो कहा ना उसमें एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मुझे टच हुई। हम ना अपनी अपनी समस्याओं को सॉल्व करने में लगे रहते हैं। बाबा ने कहा है बेहद की साकार सेवा में लग जाओ, हद की समस्या अपने आप छूट जाएंगे। और देना है, देना है, देना है, बस यही करना है। सेलिब्रेशन लेना नहीं है, बस अब देने का समय है और तीव्र साकार सेवा करनी है। ओम शांति। ओम शांति। इसी के आगे बाबा ने ये कहा कि बेहद का सेवा, बेहद का सकाश, बेहद की वैराग्य वृत्ति लाने का साधन भी है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि दुआएं लेना और देना सीखो। प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। कैसी भी आत्मा हो, आपके दिल से हर आत्मा के प्रति हर समय दुआएं निकलती रहें। आगे बाबा ने जो स्लोगन बताया है कि जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और करेंगे। जगदम्बा माँ का भी स्लोगन बाबा ने याद दिलाया कि हुक्म ही हुक्म चला रहा है। ये हमेशा याद रखो। और एक बात और है, आज बाबा ने लाड प्यार में जगदम्बा माँ का भी याद प्यार दिया है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि अभी बच्चों को फास्ट सेवा शुरू करनी है। जो हुआ वह बहुत अच्छा। अब समय प्रमाण औरों को ज्यादा वाणी का चांस दो। अभी औरों को माइक बनाओ, आप माइक बन के सकाश दो, तो आपकी सकाश और उन्हीं की वाणी यह डबल काम करेगी। तभी 9 लाख सहज बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज बताया आपको पुरुषार्थ देना नहीं पड़ेगा, दुआओं के रॉकेट से उड़ते जाएंगे। पुरुषार्थ की मेहनत के बजाय संगम के प्रारब्ध का अनुभव करेंगे। दुआएं लेना वह सीखो और सिखाओ। अपने नेचुरल अटेंशन और दुआएं अटेंशन भी टेंशन मिक्स नहीं होना चाहिए, नेचुरल हो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बोला है दिल के वाइब्रेशन खूब जल्दी पहुंच सकते हैं। बाबा ने आज 3 बार कहा है कथाई कथाई कथाई। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। वो सभी ब्राह्मण में है। इतने ब्राह्मणों की सकाश कम नहीं कर सकती। सभी में साइलेंस की शक्ति है। तो अभी 1 मिनट में सभी अपने साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो। एकदम साइलेंस मन से तन से इमर्ज करो। ओम शांति।
कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहेगा? ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि बेहद की सेवा में अपने को बिजी रखो तो बेहद का वैराग्य स्वतः ही आएगा, क्योंकि यह सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। इसमें तबीयत की बात या समय की बात नहीं, सहज हो जाती है। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है जो गायन है बाप का नजर से निहाल करने वाली, बाबा ने कहा वो सिर्फ बाप का नहीं है, हम बच्चों का भी है। और समय प्रमाण जितना समय समीप आ रहा है तो नजर से निहाल करने की सेवा करने का समय आएगा। तो ये वही समय है जैसे बाबा ने 97 में कहा। लेकिन अभी ये सेवा, बाबा ने कहा कि अभी ये सेवा चल रही है कि नजर से निहाल करना, माने जो भी आत्मा आए सामने तो वो उनकी जो भी एक सेकंड की भी शांति हो उनको वो प्राप्त हो जाएगी हम बच्चों से। तो ये वो सेवा नजर से निहाल करने की शुरू हो। ओम शांति। मीनू दीदी आप शेयर करना चाह रहे थे, आप कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने हमें बहुत बड़ी जिम्मेवारी याद दिलाई। बाबा ने कहा आदि रत्न तो अब गुप्त हो गए हैं, वो तो जड़ों में चले गए हैं। कोई भी वृक्ष होता है उसकी शोभा या उसकी जो बढ़त होती है वो तार डालने से होती है। तो आप सबको ही विस्तार करना है, आप सबको ही सेवा करनी है। आदि रत्न तो गुप्त हो गया है तो वो आपको प्रत्यक्ष करनी है। और आदि रत्नों को भी बाबा ने कहा कि आपको जैसे सबने बताया कि स्वयं गुप्त होकर स्वयं पीछे होकर सबको आगे देना और आपको सकाश देना है, माइट बनना है। तो जैसे जैसे हमें औरों को आगे बढ़ाने का मौका मिले, हमें माइट बन के उनको माइक बनाना है। ओम शांति। जी, अभी समय भी हो गया है तो आज का होमवर्क लेंगे। जैसे कि बाबा ने पूरी मुरली में बेहद की सेवा के लिए कहा, बाबा ने बताया बेहद की सेवा से हमारी खुद की समस्या भी चली जाएगी और बेहद का वैराग्य आएगा और दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे और उड़ते रहेंगे। तो आज के हम होमवर्क यही ले सकते हैं कि आज हम बेहद की सकाश सेवा में अपना समय निकालें, थोड़ी थोड़ी देर के लिए 10-10 मिनट जितना भी जिसको समय मिलता है, तो बेहद की सेवा करें, बेहद की सकाश सेवा। और संकल्पों से भी हम सबको दुआएं देते जाएं, मुख से संकल्पों से कि सब कि हर एक का भला हो, कल्याण हो। और एक जो बाबा के जो दो स्लोगन है जो आज बाबा ने बताए हैं, बाबा का और मम्मा का, उसको स्मृति में रखें कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे और मैं निमित्त हूँ, मैंपन का भाव ना रहे, कराने वाला करा रहा है। और एक और हम प्रैक्टिकली हम होमवर्क ले सकते हैं कि कोई भी काम कर रहे हो बीच में हम साइलेंस का ड्रिल करें। तो बाबा ने कहा मन का नहीं तन का भी, दोनों साइलेंस हम करेंगे। ओम शांति। तो गौरव भाई जी एक बात मैं शेयर करूं दीदी? हाँ जी बोलिए बोलिए। तो दादी जानकी जी कहते थे कि ऐसा लगता है जैसे वो कैसे सेवा करती है, ऊपर से कोई सकाश आ रही है, मेरे अंदर समा के मुझसे चारों ओर फैल रही है। तो मैं कुछ भी करती हूँ, जहाँ चलती हूँ, चलते चलते देखते, इधर देखते उधर देखते बैठे हैं, तो भी जैसे ऊपर से बाबा दे रहा है और हम में से समा के हमसे फैल रहा है। तो ये हम पूरा अनुभव, पूरा टाइम, इसलिए बाबा कहते हैं ना 24 घंटा तुम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि उसके लिए एक बाजू बैठना है, तो खड़े रहते भी ऊपर से ऐसा ही सिर्फ अनुभव करे कि बाबा मेरे ऊपर है, वो मुझे दे रहा है, मुझे भर कर मेरे से पूरी सकाश चारों और किरणें फैल रही है। तो ये हम कंटिन्यूअस कर सकते हैं, जितना निरंतर कर सकते हैं उतना करें। तो वैसे में निरंतरता भी आ जाएगी। जैसे बाबा कहते हैं मुझे याद करो निरंतर, तो निरंतर याद भी रहेगी, सेवा भी हो जाएगी। ओम शांति। ये भी है। और जिससे बाबा ने मुरली में भी कहा ना, आज एक स्थान पर बैठकर आप विश्व के चारों ओर सेवा करो, उस कंटेक्स्ट में बोला था। दोनों तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी समय हो गया। गौरव भाई जी आप योग कराएंगे। जी दीदी, थैंक यू।
सभी एकाग्र हो जाएं। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मुझ आत्मा से पवित्रता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। अनुभव करें अपने चारों तरफ मुझ ज्योति आत्मा बिंदु से प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है। अब अपने लाइट और माइट के शरीर को धारण कर मैं आत्मा फरिश्ता बन उठ चली ब्रह्मा बाबा के सम्मुख पहुंच गई। बाबा मुझ आत्मा की, मुझ फरिश्ते की रूहानी पर्सनालिटी, प्योरिटी की पर्सनालिटी को निहार रही। इस रूहानी पर्सनालिटी से बाबा जो विश्व की सेवा कराना चाहते हैं उसे देख करके बाबा भी बहुत खुश हो रहे हैं कि वाह मेरे बच्चे वाह, आप सब आत्माएं भी बाबा के साथ साथ विश्व में ये रूहानी पर्सनालिटी फैला रहे हो, रूहानियत की वृत्ति फैला रहे हो। बाबा से मिलकर मैं आत्मा, मैं फरिश्ता बहुत हल्का अनुभव कर रहा हूँ। अपने सब बोझ बाबा को दे दे, मन से बिल्कुल हल्का हो जाए। मैं फरिश्ता लाइट और माइट हाउस हूँ। बाबा से निकलती पावरफुल शक्ति की और लाइट की किरणें मुझ में समाती जा रही। मैं फरिश्ता बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, उठ चला बेहद की सेवा के लिए। बाबा मुझे ग्लोब पर ले जाकर लाइट और माइट की किरणें सारे विश्व में फैला रहे हैं। मैं फरिश्ता सारे पांचों महाद्वीपों पर लाइट और माइट की किरणें फैला। बाबा की शक्तियां मुझ आत्मा में, मुझ फरिश्ते में आ रही हैं और ये लाइट और माइट के प्रकंपन संपूर्ण विश्व की आत्माओं में, हर आत्मा को सच्ची शांति और अविनाशी खुशी का अनुभव करा। सब आत्माओं को संदेश मिल रहा है कि बाबा की शक्तियां, परमात्मा की शक्तियां, मेरा बाबा आ गया। अपनी दिल की दुआएं संपूर्ण विश्व की आत्मा को दिल से हम फैला। हर आत्मा का कल्याण। बाबा ये बेहद की सेवा मुझसे करा। अब मैं फरिश्ता
आगे आपने साकार शरीर में मस्तक मणि में मस्तक पर मणि रूप में ज्योति बिंदु आत्मा जगमगा रही है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, आपने बहुत अच्छे से मुरली भी पढ़ी और योग भी कराया, तो आपका धन्यवाद, सभी का धन्यवाद कॉल में जुड़ने के लिए। कल फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। ओम शांति। थैंक ओम यू बाप शांति दादा। हैव अ गुड गुड डे, डे। Have a nice गुड डे day. ऑल शुक्रिया कपल्स। बाबा, ओम शुक्रिया। शांति। शांति। गुड डे ऑल ऑफ यू। गुड थैंक डे यू बाबा, एवरीवन। धन्यवाद। ओम शांति।